जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऋषि स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 49 तक देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। 51वां है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बाघ। चलिए 52वां देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। 54वां है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। 54 हो गया। 55 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर होगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्या है? 3:2 यानी 3:2। 59 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? इसका राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 63वां है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड लगते हैं राष्ट्रगान गाने में। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। 66 है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका राइट आंसर होगा हृदय से। 67 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। 68वां है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टेजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका राइट आंसर होगा तांबा। चलिए 70वां है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। 63 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से थाने तक। 75वां है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा 1984 में। 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। 79 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा भागवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर होगा त्रिगवेली। चलिए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? इसका राइट आंसर 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड। चलिए 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले
भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। 90 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। 95 है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? इसका राइट आंसर है 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है गुड़गांव। 100 नंबर है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर है राव वीरेंद्र सिंह। चलिए अगला है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? चीन का। बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। चलिए 108 है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्नलिखित में से कौन से धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। 111 है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। 12वां है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला या मिल्की वे। 115वां है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। 116वां है। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? इसका राइट आंसर होगा उदय भानु हंस। 118वां है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स।
सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जो अभी 2021 में 20 वाला 21 में हो रहा है। 127 सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद। 131 है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामालाल गुप्ता पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। एकमात्र भारतीयों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात थे? शहनाई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? इसका आंसर होगा रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुको तेवई। पोलियो किस अंग का रोग है? पोलियो किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका राइट आंसर है उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। चलिए अगला है 149वां है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद देव। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद।